Hello everyone, I am Prashant Zadav. Welcome to our channel Success Edutech. Listen carefully and pay attention. Today I am taking the second um, point of this topic. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो ट्रेड था वो बंगाल में शुरू किया। तो कैसे शुरू किया हम देखने वाले। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। उन्होंने जो पहले अपनी फैक्ट्री थी यानी कंपनी कहाँ पर खोली, तो हुगली के बैंक में, यानी उसके जो पात्र था हुगली नदी का, उसमें उन्होंने अपना पहला जो फैक्ट्री था वो वहाँ पर खोला था। दिस वॉज द बेस ऑन विच इज़ द कंपनी, और ये एक बेस था कंपनी का। ट्रेडर्स known at that time the factories operated, the factory had a warehouse where goods operated, और वहाँ पर वेयर हाउस और जो रॉ मटेरियल्स था वहाँ पर सब कुछ रखा जाता था, ऑपरेटेड, और सब कुछ वहाँ से ऑपरेट किया जाता था। द फैक्ट्री एक्सपोर्ट वेयर goods export were stored, and it had offices where company officials sat, और जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पर वो रहते थे। as trade expanded the company were used it merchants and traders to come and settle near the factory। काम खत्म के होने के बाद जो ट्रेड उनका जो ट्रेड बढ़ गया था, व्यापार, और काम खत्म के होने के बाद जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स वहाँ आकर रहते थे। बाय 1696 इट बिगन्स बिल्डिंग फॉर्ड अराउंड द सेटलमेंट, और उसके बाद 1696 में उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई वहाँ पर। 2 years लेटर इन ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी ज़मींदारी, और उसके बाद दो वर्ष के बाद मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके, ब्राइब यानी कुछ ज़्यादा पैसे दे के वहाँ पर सेटलमेंट कर दी कंपनी ने। ज़मींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, और 3 विलेजों पर अपना ज़मींदारी राइट्स हक अदा किया। वन ऑफ दीज वाज कालिकता, और उसमें से एक है कालिकता यानी कलकत्ता। विच लेटर गिव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, और उसी को कलकत्ता या कैलकटा कहते हैं। इट इज़ नोन टुडे आल्सो पर यूज्ड एट द मुगल एम्पेरर औरंगजेब्स टू इशू ए फॉर्मेन ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो मुगल औरंगजेब का जो फॉर्मेन था यानी नाती, उसने कंपनी को ग्रांट कर दिया था। क्या कर दिया था, तो ड्यूटी फ्री कर दी थी। ट्रेड की जो ड्यूटी थी यानी एक्साइज ड्यूटी, उसको कहते हैं हम टैक्स, वो फ्री कर दी थी। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस द मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एक्सिस्टिंग प्रिविलेजेस। तो कंपनी अभी भी क्या करती थी, उसको मैनिपुलेट करती थी और कुछ कंसेशन ज़्यादा मांगती थी। औरंगजेब के जो नाती थे फारमैन, उनको फारमैन यानी औरंगजेब नाती को फारमैन कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनीज द राइट द ट्रेड ड्यूटी फ्री, और उनका जो पहला ये मानना था कि हमें ड्यूटी फ्री चाहिए, ट्रेड ड्यूटी। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वे आर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वे आर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। और जो ऑफिशियल्स थे वो क्या चाहते थे, पे ड्यूटी चाहते थे। वे आर पे ड्यूटी कैरिंग अ प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड, और जो प्राइवेट जो व्यापार करते थे वो भी इनकम टैक्स से छुटकारा पाना चाहते थे, वो टैक्स से छुटकारा पाना चाहते थे। इससे क्या हुआ यह हम देख रहे हैं। दिस दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग द इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, और इसी के कारण उन्होंने भी देना बंद कर दिया था। प्राइवेट जो व्यापार करते थे उन्होंने भी टैक्स बंद कर दिया था देना, तो बंगाल को बहुत ही पैमाने पर नुकसान हो रहा था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और मुर्शिद कुली खान ने उसके बाद क्या किया यह हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो उसने क्या किया यह हम देखेंगे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, तो ये जो मुर्शिद कुली खान वो अब क्या हो गया था, टेम्पर में आ गया था, यानी
वो टेंशन में आ गया था क्योंकि कंपनी टैक्स नहीं दे रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ ये हम अब देखेंगे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, और ये ट्रेड में बैटल क्या हुआ, ट्रेड से बैटल कैसे हुआ ये हम देखेंगे। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब। तो 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी में नवाब और कंपनी के बीच क्या हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ने लगा था, इंटेंसिफाइड हो गया। आफ्टर द डेट ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के डेथ के बाद वो बढ़ गया था। द बंगाल नवाब असर्टेड द पावर ऑफ एटोनॉमी, और बंगाल नवाब अपनी एटोनॉमी असर्टेड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, एज अदर रीजनल पावर्स वी आर डूइंग एट दैट टाइम। और जो रीजनल पावर भी थे छोटी छोटी, वो भी अपना काम कर रहे थे अच्छे तरीके से। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। और मुर्शिद अलीवर्दी खान को अपने कुछ अधिकार सौंप दिए थे। मुर्शिद कुली खान ने अपने कुछ अधिकार अलीवर्दी खान को सौंप दिए थे और सिराजुद्दौला को गद्दी पर बैठा दिया था। एज द नवाब ऑफ बंगाल बन गए थे वो सिराजुद्दौला। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्गर रूलर। और ये कैसे रूलर थे, स्ट्रॉन्ग यानी सशक्त रूलर थे। तो दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी को कंसेशन देने में, यानी सहूलियत नहीं देंगे ऐसा कहा। डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाई टू एनी राइट इन द मिंट कॉइन्स, सो एंड स्टॉप्ड टू एक्सटेंडिंग इट्स फॉर्टिफिकेशंस। उन्होंने सरल कहा कि हम आपको सहूलियत नहीं दे सकते व्यापार में। तो कंपनी ने क्या किया हम आगे देखेंगे। एक्यूजिंग द कंपनीज डिसीट, they claimed that the company was depriving the Bengal government and to a huge amount। तो क्या कर रही है कंपनी, तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को डिप्राइव्ड कर रही है, तो यानी उसका नुकसान कर रही है। ये नवाब को पता चल चुका था। ऑफ रेवेन्यू एंड द अंडर माइनिंग ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, I was refusing to pay taxes, writing the disrespectful letters and trying to humiliate the company, Nawab and his officials। तो कुछ डिरिस्पेक्टेबल लेटर्स कंपनी ने लिखे और ह्यूमिलेट किया नवाब एंड उनके ऑफिशियल्स थे, उनका ह्यूमिलेट यानी उनका अपमान किया। उसके बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे। द कंपनी on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company। तो वो जो अनजस्ट डिमांड्स थी कंपनी के लोकल ऑफिशियल से, तो वो ठीक नहीं थी। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली द ड्यूटीज वेयर रिमूव्ड, और उन्होंने एक ड्यूटी थी और रिमूव ही कर दी थी टैक्स की, यानी नष्ट कर दी थी। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट द एक्सपैंड ट्रेड इट एज एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, और उन्होंने अपना जो व्यापारिक अधिकार था वो बढ़ाया था और सेटलमेंट भी उसकी बढ़ गई थी, यानी स्तर बढ़ गया था व्यापार का। बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, उन्होंने बहुत से विलेज खरीद कर वहाँ पर अपने फोर्ट्स रीबिल्ड कर दिए थे। जो फोर्ट्स थे उसको रीबिल्ड यानी दुरुस्त कर दिया था। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कॉन्फ्रेंसेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स था वो बढ़ने लगा और आखिर में क्या हुआ, तो द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वो हो गया, यानी प्लासी का जो बड़ा युद्ध था, वो इतिहास का पहला युद्ध वो वहाँ पर घटित हुआ। द बैटल ऑफ प्लासी हम आप देखेंगे, लिसन केयरफुली, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये क्या था द बैटल ऑफ प्लासी हम देखेंगे। When Ali Wardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। अली वर्दी खान के मरने के बाद 1756 में सिराजुद्दौला क्या हुए, तो नवाब हुए बंगाल के। पहले से वो नवाब थे मगर सब कुछ जो अधिकार थे यानी सब कुछ कौन संभालता था, अली वर्दी खान, मगर उसके मरने के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड इन puppet ruler who could willingly give trade concession and other privilege, so it right। तो कंपनी चिंतित हो चुकी थी क्योंकि अब नया जो वारिस था वो गद्दी पर आ चुका था। वो
हमें कुछ कंसेशन देगा क्या नहीं, ये उनका चिंता का कारण था। और ये इसी के लिए वो ट्राइड कर रहे थे, यानी प्रयास कर रहे थे, थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब। और उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला का जो राइवल्स था उनसे हाथ मिला लिया। एंड infuriated, सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs। सिराजुद्दौला ने कहा कि हमारे पॉलिटिक्स में आप अपना अधिकार मत, यानी हस्तक्षेप मत करो। तो क्या हुआ उसके बाद, ये देखे, द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमेन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज। आप जो करें वो अच्छा नहीं है, तो आप क्या करें, हमारा जो पे टैक्स है वो दीजिए और उसके बाद व्यापार कीजिए। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स ऑफ द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। उनके नकारा जाने के बाद, उनका जो आदेश था कंपनी ने नकार दिया, और उसके बाद जो नवाब थे उन्होंने सिराजुद्दौला 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाजार पर अपना मार्च किया, यानी आक्रमण किया। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयर हाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। और ये सब कुछ उन्होंने किया। क्या किया, वेयर हाउस को लॉक कर दिया, डिसआर्म्ड किया इंग्लिश मैन को, यानी उनके जो आर्म थे यानी हथियार वो जब्त कर दिए, और ब्लैकेडेड इंग्लिश शिप्स, और जो शिप्स थे उन्हें ब्लॉक कर दिया। और देन द मार्च ऑफ द कलकत्ता एंड इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फॉर देयर। और कंपनी पर पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर दिया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स ऑफ मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ये जब बात आग की तरह पहुंच गई, कहाँ पर, तो मद्रास में पहुंच गई कि हमारी जो कलकत्ता की कंपनी है वो अंडर कंट्रोल हो गई है। किसके हाथ में गई है, वो सिराजुद्दौला के हाथ में गई है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने क्या किया, रेनफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड फाइनली। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर पहुँचे, और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी ऑन द मेन रीज़न फॉर। तो उसके बाद उनका जो सामना हुआ सिराजुद्दौला के साथ 1757 में, उसका मेन रीज़न क्या था वो अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्सेस लेड द मीर जाफर वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का जो कमांडर था यानी सेनापति, नेवर फॉट द बैटल, वो युद्ध में उसने युद्ध ही नहीं किया, सिर्फ खड़ा रहा। इसी के कारण वो युद्ध जो था वो किसने जीता, ब्रिटिशों ने जीता। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट प्रॉमिसिंग टू मेक द नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो क्लाइव ने उसे एक आमंत्रण यानी एक अच्छा एक अच्छा ये दिया था, उसे एक अच्छा तरीका बताया था कि यदि तुम मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें वहाँ का नवाब बना दूंगा। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी ओन इन इंडिया। और ये पहली जो विक्ट्री थी वो इंडिया में उसी के कारण हो गई थी। तो ये जो प्लासी का युद्ध है उसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो जो हम इसके बाद का जो पॉइंट है वो हम कल देखेंगे। नमस्कार।